$750 बिलियन और हम सिर्फ $1 बिलियन के लिए IMF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी एक सेक्टर में भी हम आगे नहीं हैं। किसी भी सेक्टर में हम आगे। देखो, हमारे एक मुल्क एग्रीकल्चरल मुल्क है, यानी ज़रूरी मुल्क। हमारा जो दारोमदार है वो बिल्कुल मईशत पर है। आज सर हम ज़रूरी मुल्क कहलाते हैं हम अपने आप को। कभी आपको मालूम है कि इस टाइम पाकिस्तान के क्राइसिस क्या चल रहे हैं? पाकिस्तान में आटे की किल्लत है। बलूचिस्तान में, मैं ये हफ्ता हो कि मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, वहाँ पर भी आटे की किल्लत है। और ये जो नीचे छोटे छोटे से कंट्रीज थे, जैसे बांग्लादेश हो गया, वो इंडिया की भी एक्सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी, वो पॉपुलेशन के हिसाब से बेस्ट था। लेकिन रिसेंटली अभी लास्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, उन्होंने 2022 में जो है एक्सपोर्ट की है $650 बिलियन की सेल की है। तो हम जो कि IMF से जो कर्जा लेने जा रहे हैं वो 1.1 बिलियन के लिए इतना ज़्यादा उनके साथ कंडीशंस को जो है वो फेस कर रहे हैं। क्या नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी पब्लिक को बताया गया है कि 2022 में इंडिया ने 750 बिलियन का जो कि एक्सपोर्ट किया है, जिसे देखकर और जिसे सुनकर पाकिस्तानी पब्लिक के पिछवाड़े में जो कि मिर्ची लग गई है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को 1 बिलियन लोन के लिए जो कि पाकिस्तान अभी भीख मांग रहा है, और इंडिया ने 750 बिलियन का जो कि 2022 में केवल एक्सपोर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो मज़ेदार हुआ है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, आइए पहले वीडियो देखते हैं। हम इस वीडियो के बारे में आगे बात करेंगे, तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। जैसे अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपना ज़र मुबादला अपने मुल्क में ला रहे हैं $750 बिलियन, और हम सिर्फ $1 बिलियन के लिए IMF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे जो सबसे अहम मसला इस वक्त हमारे जो कंट्री के है वो ये है कि पॉलिटिकल हमारा जो भी एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ही बहुत ख़राब है। क्योंकि एक पार्टी हुकूमत में आती है तो दूसरा जो है वो अपोजिशन में फिर रोडों पे निकल आके, यानी हर पार्टी कोशिश करती है कि वो जेब गरम पुलिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो अपने जेब गरम करते हैं, ठीक और है, साथ में अपने एसेट्स जो है वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, हम अपने साथ ही अगर अपने नेबर कंट्री को देखें, वो लोग अब किस तरह से कामयाब हो गए? वो लोग $750 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, व्हीकल्स में वो आगे हैं, इंडस्ट्री में वो आगे हैं, IT सेक्टर में वो आगे, फिल्म इंडस्ट्री में वो आगे हैं। कोई एक सेक्टर बताएं जिसमें हम लोग आगे उनसे। हमारा तो मैंने पहले ही बता दिया। देखो, हमारी जो आप बात करें ना, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें ना, वो देखो एक फिल्म बनती है वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। हमारे यहाँ हम यहाँ पर फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल, किसी एक सेक्टर में भी हम आगे नहीं हैं। किसी भी सेक्टर में हम आगे। देखो, हमारे एक मुल्क एग्रीकल्चरल मुल्क है, यानी ज़रूरी मुल्क। हमारा जो दारोमदार है वो बिल्कुल मईशत पर है। आज सर हम ज़रूरी मुल्क कहलाते हैं हम अपने आप को। कभी आपको मालूम है कि इस टाइम पाकिस्तान के क्राइसिस क्या चल रहे हैं? पाकिस्तान में आटे की किल्लत है। बलूचिस्तान में, मैं ये हफ्ता हो कि मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, वहाँ पर भी आटे की किल्लत है। देखो, प्राइसेस जो है आसमान तक पहुँच रहे, वो जो गरीब तबका है वो मज़ीद पिस रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे हुक्मरान हैं उनको ये भी इल्म नहीं है कि हमारी वो गरीब तबके पे क्या गुजर रही है, वो क्या करेंगे। तो यही मैं बात बता रहा हूँ कि अगर एक ज़रूरी मुल्क हो के भी हमारी अब क्या हालात बन रहे हैं, हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। ज़रूरी मुल्क कहलाने के काबिल नहीं रहे हैं सर। आप देखें कि हम वीट के लिए दर बदर जा रहे हैं, कभी रूस की तरफ देख रहे हैं, कभी इंडिया की तरफ देख रहे हैं, कभी दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे हैं जो हमें किसी न किसी तरीके से वीट प्रोवाइड कर दे कि हम लोग अपने इन क्राइसिस से बाहर निकल सकें। किसान को सब्सिडी दी जाए, ऑन द प्राइम बेसिस उनको जो भी सहूलियात है वो फराहम किए जाए, ताकि हमारे किसान खुश होंगे। तो इसी तरह हमारी जो है ज़राअत को फ़रोग़ मिलेगा। इसी तरह अगर मैं मज़ीद बात करूँ, हमें जो है बिल्कुल इंपोर्ट बंद कर देनी चाहिए। हमारे जो ज़खायर हैं ऑलरेडी बंद है, लेकिन उसमें ये है कि इंपोर्ट में हम जो है वो पैसे लगा रहे हैं। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा कुछ भी नहीं है, तो फिर कंट्री कहाँ तक पहुँचेंगे? फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने हुक्मरान से कि खुदा रा होश के नाखून लें। ये जो गरीब तबका ये पिस रहा है, खुदा रा उनकी आवाज़ बने और उनके लिए कुछ करे। ऐवानों में बैठ के कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि हमारा पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो गरीब तबके की वो भी रोशन हो जाए। बेसिकली जो मेरा सर आज का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान कौन सी ऐसी अशिया है जो बनाकर एक्सपोर्ट करता है?
जी, पाकिस्तान में बेशुमार पहले अशिया एक्सपोर्ट होती थी, अब इन्होंने एक्सपोर्ट को काफ़ी डाउन ले गए हैं, जिसकी वजह से आपको पता है यहाँ पे गैस का, बिजली का और ये चीज़ों के जो बहरान है, और मेन जो इशू अब आ रहा है रिसेंटली जो ये डॉलर हाइक हो रही है, और इसमें देखें भी कोई कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही, वो इस वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी बहुत नीचे चली गई है। और ये जो नीचे छोटे छोटे से कंट्रीज़ थे जैसे बांग्लादेश हो गया, वो इंडिया की भी एक्सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी, वो पॉपुलेशन के हिसाब से बेस्ट था। लेकिन रिसेंटली अभी लास्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, उन्होंने 2022 में जो है एक्सपोर्ट की है 650 बिलियन डॉलर की सेल की है। तो हम जो कि IMF से जो कर्जा लेने जा रहे हैं वो 1.1 बिलियन के लिए इतना ज़्यादा उनके साथ कंडीशंस को जो है वो फेस कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये भाईजान ये सिंपल सी है, कोई इसमें कोई आइटम वाली साइंस नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड है कि देखें आप जितना फैसिलिटेट करेंगे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपने जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं बड़े बड़े बेशुमार लोग हैं यहाँ पे, आप जब उनको फैसिलिटेट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेंगी और लाजमी बात है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पिछले दौर में थोड़ा सा इस पे काम भी हुआ है, जैसे ही ये लोग आए हैं, नई गवर्नमेंट चेंज हुई है, कुछ इन्होंने कोई नए बैन लगाए, कुछ सारा कुछ किया, उसके बाद करेंसी स्टेबल नहीं हुई। एक्सपोर्ट वाले को सिर्फ चाहिए होता है कि बिजली आए उसके पास प्रॉपर, गैस आए उसके पास प्रॉपर, जो मेन रीज़न होता है कुछ जिसके साथ चीज़ें बननी होती हैं। अब ना उनको गैस मिली है और ना उनको बिजली मिली है प्रॉपरली, जिनके तीन शिफ्टों में काम हो रहे थे वो भी रह गए एक शिफ्ट में, शट डाउन हो गए। भाईजान तो तमाम इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम शट डाउन है। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, शट डाउन वाकई हो गया है। पहले शट डाउन स्टार्ट हुई थी, अब लेकिन स्टक हो गया सारा कुछ। वो ऐसे हुआ कि देखें पहले हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो खुद कफील था वो हमारी कॉटन इंडस्ट्री थी, जिसमें हमारे गारमेंट्स थे, और फैसलाबाद में हमारी जो थी छोटी छोटी सी लूम्स भी थी, वो भी बड़े अच्छा काम कर रही थी। और इंडस्ट्री मूव कर गई है सर, बांग्लादेश और इंडिया में बहुत ज़्यादा हमारे लिए आने वाले टाइम में मजीद जो है वो क्राइसिस बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? भाईजान आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इसके साथ। आप देखें कि सबसे पहले इन्होंने किया क्या है, इन्होंने ये किया है कि जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर था उसके ऊपर इस कदर सैंक्शंस लगा दिए हैं, फिर उसको इस कदर टाइट कर दिया है, वो कोई उसको बिजली नहीं मिली, कोई गैस नहीं मिली, जिसकी वजह से वो देखें हम बांग्लादेश हमारे ऊपर बैठा हुआ था, छोटा सा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, और हमारे यहाँ आज हमसे ज़्यादा मजबूत हो भाईजान वो इसलिए मजबूत हुआ है, हमने खुद उसको चांस दिया मजबूत होने के लिए। उसका टका था जो उसकी करेंसी है, यकीन मानिए वो वाकई टका टोकरी था, लेकिन अब पाकिस्तान से उसके डबल से भी ऊपर चला गया। 1 रुपया आपका कहाँ चला गया नीचे, आप इसको देखें ना। तो वही सिर्फ इसलिए हुआ कि उसने आपका जो मैन्युफैक्चर था, जो बड़ी पार्टीज थी जो यहाँ से एक्सपोर्ट करती थी, वो सारी उसने खींच ली है, और उसने उनको ऑप्शन दिया कि भाई अगर आप यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाते हो, 1 साल के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री करते हैं और गैस के आपको 6 मंथ्स के लिए फ्री करते हैं। वो सारा यहाँ से मशीनरी वाइंड अप करके हमारा जितना भी मैन्युफैक्चर था, वो एक्सपोर्टर था, वो सारा बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया। और एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जो अपनी कंट्री को स्टेबल करने के लिए होती हैं। हमारी कोई गवर्नमेंट ऐसी आए जो इस पे काम करे, वर्क करे कि यार हमने इसको स्टेबल करना है और एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है। ये कहते हैं इंपोर्ट कम कर लें, इंपोर्ट बंद कर लें, इंपोर्ट कम कर लें, वो एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ाओ जिसकी वजह से हमारा फ़ायदा होना है। एक्सपोर्ट्स में कोई काम नहीं हो रहा, और जितने थोड़े बहुत एक्सपोर्टर्स थे वो अपनी मदद आपके तहत ही बेचारे काम कर रहे थे। अब देखें डॉलर्स के रेट्स अप डाउन हुए, इस कदर हुए कि वहाँ पे लोगों के पास, ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, एलसीज के लिए पैसे नहीं है। जब आपकी गवर्नमेंट के पास एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं होंगे तो आपका कैसे एक्सपोर्ट होगा, कैसे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता, और खासकर ऐसी कंट्री में। तो फिर आप क्या बात करते हैं, वो इंडिया हमारे से आगे चला गया, बांग्लादेश हमारे से आगे चला गया, वो एक रियल फैक्ट है। जब आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, वो लोग आपकी ताक में, एशियन कंट्रीज हैं, वो आपके हमसाए हैं, वो देखते हैं कि यार ये तो उस कदर ऊपर आ नहीं रहा, तो हम आते हैं ऊपर, तो हम आके तो पाकिस्तान का इसलिए उन्होंने, क्योंकि वो कंट्रीज ऐसी हैं, आपको पता है हमसायादारी एक अलग कंपटीशन एक अपनी जगह पे, उन्होंने हमारी कई इंडस्ट्रीज में जो हमारी खुद की फील्ड है, हम बनाने में भी, एक्सपोर्ट में भी, और उन्होंने उसमें काम ओवर कर लिया। सर हम तो क्राइसिस में गिर गए हैं। हम बात करते हैं इंडिया के हवाले से, जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ताकत बन चुका हुआ है और तीसरी के लिए अगले 5 साल के लिए वो एफर्ट कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। वो आपको वही मैं बात पहले भी अर्ज़ की है कि ये सारा बेस करता है एक्सपोर्ट्स पे, मैन्युफैक्चर पे। एक तो उनकी पॉपुलेशन, उनके पास जो रॉ मटेरियल्स हैं, प्रोडक्शंस हैं उनकी अपनी, हमें एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हमें मोहताजी है, हमें ना रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, ना हमारी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करती है, जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चर्स वो बिल्कुल दब चुका है इस वक्त। वो इंडिया में कोई भी चीज़ बनाने वाला, कोई भी काम करने वाला, वो उसको फैसिलिटेट करके अपग्रेडिंग में लेके आते हैं, और उसके यूनिट को वो फॉल करके वो कहते हैं भैया ना प्रोडक्शन करो और अपना नाम
काम करो। ठीक है सर। और इंडिया मेडिकल इंडस्ट्री में भी आपका, कॉटन इंडस्ट्री में भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इंडिया का डबल से ट्रिपल आपका रेट डिफर ऑटोमोबाइल है। इंडस्ट्री जो में दुनिया के तीसरे नंबर पे है, भाईजान ऑटोमोबाइल में जो 5 लाख की वहाँ पे गाड़ी आपको यहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए में मिल रही है, उससे महंगी मिल रही है। उससे महंगी मिल रही है। तो देखें कि ये साथ आपके इंडिया है, 10 से 15 किलोमीटर का गैप है। अगर लाहौर से वाघा बॉर्डर हम देखें तो ऐसे ही है तो सर। यहाँ से इतना जबरदस्त डिफरेंस कैसे हो सकता है? वही कंपनी, वही लोगो, वही आइटम, वही चीज, तो रेट इसका 3 से 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान में कैसे हो सकता है? ये चीजें हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसान। यही होता है जब किसी देश के पास अपना खुद का जो कि कुछ भी प्रोडक्शन ना हो, तो पाकिस्तान जैसा हालात किसी भी देश का हो सकता है। और जब इंडिया ने 750 बिलियन का जो कि एक्सपोर्ट किया है 2022 में, तो जाहिर सी बात है कि पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी तो मची ही होगी, क्योंकि 750 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना और एक कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 750 बिलियन डॉलर इतनी ज़्यादा मोटी रकम होती है जो कि किसी भी देश की, पाकिस्तान की दुगनी से भी दुगनी जीडीपी भी इतनी नहीं है जितनी इंडिया ने 2022 में एक्सपोर्ट कर दिया है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास अपने कुछ भी सोर्सेज नहीं है जो कि पाकिस्तान किसी दूसरे देश को भेज सके। इस वजह से आज पाकिस्तान के जो हालात है वो डॉलर भी इतना हाई जा रहा है और पाकिस्तान के हालात भीख मांगने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो कि $1 बिलियन के लोन चाहिए वो भी IMF नहीं दे रहा है, और इंडिया ने 750 बिलियन का जो कि 2022 में एक्सपोर्ट कर दिया है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया से पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं था और कभी भी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक भीख मंदू देश है। और पाकिस्तान जो कि एक ऐसा देश है जो कि अपने जो कि मजहब को पहले रखता है और बाद में किसी और चीज़ को रखता है, इसीलिए आज पाकिस्तान जो कि इतना पीछे रह गए। तो खैर दोस्तों, इसी पर होता है वीडियो खत्म। आप इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय रखना चाहते हो? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।